आराध्य देव के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमादि शास्त्रा आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। वंदन मुनिश्री के चरणों में। उपस्थित श्रोतागण, तेरापंथ जैन शासन का प्रतीक है। जैन शासन का पुनरुद्धार, जैन शासन का दार्शनिक विकास, कहें तो जैन शासन के मूल दार्शनिक स्वरूप को प्रकट हम आचार्य भिक्षु के वक्त देखते हैं। आचार्य भिक्षु ने जो क्रांति की, वह आचार और विचार दोनों की क्रांति थी। तो हम अब आने वाले 7 दिनों तक संभवतया लगभग निरंतर हम वर्तमान शेड्यूल के आधार पर निरंतर 7 दिनों तक तेरापंथ के दर्शन सिद्धांत के ऊपर हम सुनेंगे। तो वक्तव्य सुनने से पूर्व मुनि ध्रुव कुमार जी गीत के साथ। मुनि ध्रुव कुमार। भंते। प्रभो यह तेरा पंथ महान, प्रभो यह तेरा पंथ महान। मिला मिलेगा जिससे सबको, मिला मिलेगा जिससे सबको आध्यात्मिक अवदान। प्रभो यह तेरा पंथ महान। आर्हत वाङ्मय का उद्गाता, जीवन दर्शन का व्याख्याता, मानव संस्कृति का निर्माता, जिसके कण कण में मुखरित है, जिसके कण कण में मुखरित है शाश्वत का संगान। प्रभो यह तेरा पंथ महान, प्रभो यह तेरा पंथ महान। अभिनव धर्म नीति निर्णायक, सबल संगठन सूत्र विधायक, श्रम सेवा समता संगायक, जिसने जग में सदा बढ़ाया, जिसने जग में सदा बढ़ाया मानवता का मान। प्रभो यह तेरा पंथ महान, प्रभो यह तेरा पंथ महान। अनुशासन का उदाहरण है, द्रुत गति से बढ़ रहा चरण है, असहायों का सहज शरण है, युग आस्था का सरल संस्करण, युग आस्था का सरल संस्करण, प्रगति शिखर सोपान। प्रभो यह तेरा पंथ महान, प्रभो यह तेरा पंथ महान। बलिदानों की अमर कहानी, पौरुष की जीवंत निशानी, संघर्षों में हार
त्याग तपोमय आर्य भिक्षु का त्याग तपोमय तुलसी अनुसंधान प्रभो यह तेरा पंथ महान प्रभो यह तेरा पंथ महान मिलेगा जिससे सबको मिलेगा जिससे सबको आध्यात्मिक अवदान प्रभो यह तेरा पंथ महान प्रभो यह तेरा पंथ महान प्रभो यह तेरा पंथ महान। यह तेरा पंथ महान है क्योंकि इसका आचार विशुद्ध है और विचार सत्य है। तो हम अब तेरा पंथ के विचारों को सुने। आचार्य भिक्षु के द्वारा जैन शासन के जो सिद्धांत मूल रूप में प्रस्तुत किए गए थे उन जैन दर्शन के सिद्धांतों को सुने, तेरा पंथ दर्शन के सिद्धांतों को सुने। मेरा निवेदन मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी से तेरा पंथ दर्शन की श्रृंखला को प्रारंभ कराने के लिए मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तम नमस्सन्ति जस्स धम्मे सयामणो। अंतः विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, उपस्थित श्रोताओं, हमारा सौभाग्य है हम भगवान महावीर की शासना में जी रहे हैं। उनकी शासना में साधुत्व धर्म का भी पालन हो रहा है और श्रावक धर्म का भी पालन हो रहा है। उसका आधार भगवान महावीर की वाणी है। उन्होंने साधुत्व के लिए, श्रावकत्व के लिए जो दिशा दर्शन दिया है उसी के आधार पर सब साधना कर रहे हैं। जैन धर्म के सिद्धांत वे ही हैं जो भगवान महावीर ने बताए हैं। जो भगवान महावीर ने बताए हैं वे हमारे आगमों में गुम्फित है। फर्क कहाँ पड़ जाता है कि भगवान महावीर ने जिस वे में, जिस तरीके से, जिस एंगल से जो सिद्धांत बताए, जो व्याख्या प्रस्तुत की, समय के अंतराल के साथ उन व्याख्याओं की प्रस्तुति में अंतर आने लगा। सिद्धांतों की व्याख्या में भी अंतर आने लगा, चर्यागत अंतर भी आने लगा, उपासनागत अंतर भी आने लगा और अन्य अन्य मान्यताओं और परंपराओं में भी परिवर्तन आने लगा। अपन जानते हैं जब परिवर्तन सीमा से अधिक हो जाता है तब क्रांतियां होती है और उन क्रांतियों के माध्यम से वापस उसको सही ट्रैक पर लाने का प्रयास होता है। सही ट्रैक पर लाते हैं, कुछ समय तक आधी पर्दी चलती है और वापस धीमे 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 तिरोहित हो जाती है। हमारी जैन परंपरा में आचार की क्रांतियां तो बहुत हुई, उसके अनुपात में वैचारिक क्रांतियां बहुत स्वल्प हुई। और अपन जानते हैं जब तक वैचारिक साम्य नहीं बनता तब तक वे क्रांतियां स्थिर नहीं रह पाती। हमारी जैन परंपरा में अनेक अनेक प्रखर आचार्य हुए हैं
जिन्होंने अपने श्रुत से, अपनी प्रतिभा से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी चिंतन शैली से और अपनी सूझबूझ से जैन धर्म को आगे बढ़ाया है, बुस्टअप दिया है, आगे बढ़ाया है, महिमा को फैलाया है, विस्तार भी किया है। उन प्रखर आचार्यों की श्रेणी में एक आचार्य हुए आचार्य भिक्षु। चाहे उनका जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव कंटालिया में हुआ, किंतु उनके विचार पूरे विश्वव्यापी थे। आचार्य भिक्षु ने नया कुछ नहीं कहा। कई लोग कह देते हैं कि आचार्य भिक्षु ने नई प्रस्थापना की। आचार्य भिक्षु ने कोई नई प्रस्थापना नहीं की। जो भगवान महावीर ने कहा उसी को प्रस्तुत किया। नई इस मायने में हो जाती है कि भगवान महावीर ने कहा तो वैसा था, किंतु उस समय के आचार्यों ने उसकी व्याख्या बदल करके और उसका तात्पर्यार्थ भी बदल दिया। आचार्य भिक्षु ने आचार्य भगवान महावीर की वाणी को उसी रूप में प्रस्तुत किया कि जो हमारे आगमों में गुम्फित है। तो हम इस मायने में आचार्य भिक्षु के आभारी रहेंगे कि उन्होंने भगवान की मूल वाणी को मूल स्वरूप में बिना किसी काट छांट के और बिना किसी संपादन के और अपने कुछ भी लगाए बिना उसे सही रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया। अपन जानते हैं जिस समय जो मान्यता चलती है उसके विरुद्ध अगर कोई बात आती है तो एक सहज विरोध मुखर हो जाता है। वैसा ही आचार्य भिक्षु के सामने हुआ, किंतु उनके मन में भगवान महावीर की वाणी के प्रति गहरा समर्पण था और उन्होंने कहा कि मेरे लिए केवल भगवान महावीर की वाणी है, दूसरा कुछ नहीं है। मैं उसी को ही प्राधान्य देकर चलता हूँ, उसी को ही महत्व देता हूँ, उसी को ही राजमार्ग मानता हूँ। उससे थोड़ा भी कोई इधर उधर है उसको मैं पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान महावीर की वाणी को उन्होंने अपने सामने रखा। आचार्य भिक्षु ने आगमों का अध्ययन किया, गहराई से अध्ययन किया और इस चिंतन के साथ किया कि वर्तमान में हमारी जो मान्यता है, जब वे द्रव्य दीक्षा में थे तो हमारी जो अभी मान्यता है, हम जिस चर्या का पालन कर रहे हैं, जिस उपासना का अनुगमन कर रहे हैं, उसके अनुरूप चल रही है या नहीं चल रही है। चल रही है उसकी उज्ज्वलता को और बढ़ाएं, नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है। सिद्धांत जो हमारे हैं उनसे विरुद्ध व्याख्या तो नहीं चल रही है, हम कर तो कुछ और रहे हैं और आगू में आया कुछ और है। ऐसा चिंतन करके और उन्होंने उन बिंदुओं को नोट किया, उन बिंदुओं को नोट किया और उसके आधार पर हुंडी का निर्माण किया कि इन इन बातों में फर्क है जो भगवान महावीर की मूल वाणी के विरुद्ध है। उस हुंडी का निर्माण किया, सब आगम प्रमाणों को इकट्ठा किया और उसके आधार पर यह प्रमाणित किया कि अभी जो ये बातें चल रही है ये भगवान महावीर की वाणी के प्रतिकूल है। क्रम आगे चलता गया। आचार्य भिक्षु ने इस संदर्भ में अनेक अनेक पद्यात्मक ग्रंथों का निर्माण किया और वे 38,000 पद्य परिमाण साहित्य आज भी तेरापंथ धर्म संघ की धरोहर के रूप में हमारे सामने है। श्रीमद् जयाचार्य जो तेरापंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य हुए, उन्होंने उस हुंडी के आधार पर विस्तार से तर्कों के साथ विश्लेषण के साथ एक ग्रंथ का निर्माण किया, विशाल काय ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम है ब्रह्म विध्वंसन। उसमें 25 अध्याय हैं, 25 चैप्टर हैं
और उस समय की भिन्न मान्यताओं को भगवान महावीर की वाणी पर कसा, कसौटी पर कसा, और उन्होंने यह प्रमाणित किया कि यह गलत है, यह सही है, और वे भी आगम प्रमाणों के आधार पर अपना कुछ भी उसमें लगाया नहीं। उन 25 अध्यायों के माध्यम से उनको प्रस्तुत किया। ब्रह्म विध्वंसन का पहला अधिकार है मिथ्यात्वी क्रिया। सबसे पहले हम यह समझें, क्योंकि हमारे क्रियात्मक और उपासना परक सिद्धांत में 2 शब्द बड़े प्रमुखता के साथ आते हैं, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। सम्यक्त्व जिसके पास है वह व्यक्ति सम्यक्त्व कहलाता है, जिसके पास मिथ्यात्व है वह मिथ्यात्वी कहलाता है। सम्यक्त्व की सीधी और सरल परिभाषा यह है कि जिसको सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक चारित्र है, अर्थात जिसकी श्रद्धा सम्यक है, सही है, वह सम्यक्त्वी कहलाता है। व्यवहारिक परिभाषा में जिसको देव, गुरु और धर्म की वास्तविक पहचान है और उसको वह उसी रूप में स्वीकार करता है। इसकी तात्विक व्याख्या मिलती है कि जिसके अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क का क्षयोपशम हो गया, क्षायक हो गया, उपशम हो गया, वह सम्यक्त्वी कहलाता है। अनंतानुबंधी चतुष्क अर्थात कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी वॉल्यूम तरतमता के आधार पर 4 वर्ग किए गए हैं। उसमें पहला है अनंतानुबंधी, अर्थात जिसका गाढ़ बंधन है। ये गाढ़ बंधन का क्षयोपशम हो जाए, उपशम हो जाए, क्षय हो जाए, तो वह व्यक्ति सम्यक्त्वी कहलाता है। इस तरह से तात्विक, व्यवहारिक और सैद्धांतिक इन 3 प्रकार की व्याख्याएं मिलती है। जिसकी श्रद्धा सम्यक नहीं है, जिसके देवगुरु धर्म की पहचान नहीं है, जिसके अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क का उदय है, वह व्यक्ति मिथ्यात्वी कहलाता है। अब सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी के आधार पर आज हमारा जो विषय है, मिथ्यात्वी की क्रिया, अर्थात मिथ्यात्वी जो कुछ करता है, अच्छा बुरा जो कुछ भी करता है, वह धर्म की कसौटी पर, सावध्य निर्वध्य की कसौटी पर उसको हम क्या कहेंगे। जहां तक सम्यक्त्वी की बात है, उसमें किसी का कोई मतभेद नहीं है कि सम्यक्त्वी की क्रिया निर्वध्य भी है, सावध्य भी है। अगर वह सही समझ के साथ करता है तो उसकी निर्वध्य क्रिया हो जाती है। अगर पापमय आचरण करता है तो वह क्रिया उसकी सावध्य बन जाती है। सामान्यतया इसमें कोई मतभेद नहीं है। थोड़ा बहुत मतभेद इस रूप में आ जाता है कि वे सावध्य निर्वध्य से परे पुण्य का स्वतंत्र बंध मान लेते हैं, कहीं कहीं मिश्र धर्म कर लेते हैं, कहीं कहीं अल्प पाप बहु निर्जरा का सिद्धांत प्रस्तुत कर देते हैं। चलो उसको हम एक बात छोड़ देते हैं, किंतु कुल मिलाकर के वे सावध्य और निर्वध्य, पाप और धर्म दोनों का स्वरूप हर परंपरा मानती है। मतभेद कहाँ आता है? मिथ्यात्वी के साथ आता है कि मिथ्यात्वी की क्रिया धर्म है या अधर्म है। मिथ्यात्वी की सावध्य क्रिया अधर्म है, इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं है। मतभेद कहाँ है कि मिथ्यात्वी अगर अच्छी क्रिया कर रहा है, सत्क्रिया कर रहा है, वह धर्म है या अधर्म है, वह सत्य है या असत है, उसको सही माने या खराब माने, उसको भव वृद्धि कारक माने या भवों को कम करने वाला माने, यह एक बड़ा गंभीर प्रश्न हमारे सामने है। हमारी जैन परंपरा में, चाहे वह किसी भी नाम से हैं, अधिकांश का यह अभिमत है कि मिथ्यात्वी अवस्था में चाहे वह कितना भी अच्छा काम करे,
उसको धर्म नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, वह अगर मिथ्यात्व सत्क्रिया भी कर रहा है, जिसको सम्यक्त्व कर रहा है सत्क्रिया के रूप में, वही क्रिया अगर मिथ्यात्व कर रहा है तो धर्म तो होगा नहीं, अपितु उसके पाप का बंध होगा। और पाप का बंध होगा इसलिए वह बहुवृद्धि कारक होगा। यह उन लोगों की मान्यता है। अपने को सामान्य तौर पर सोचते हैं कि पानी कोई आदमी पिएगा, उसकी प्यास बुझेगी या नहीं बुझेगी। चाहे उस पानी को प्रधानमंत्री पिए, बड़े से बड़ा अधिकारी पिए, चाहे कोई कर्मचारी पिए, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पिए, चाहे एकदम अंत्यज वह व्यक्ति भी पानी पिए, उसकी प्यास बुझेगी या नहीं बुझेगी। तो सबका उत्तर एक ही होगा, पानी कोई भेद नहीं करता। पानी अगर पिएगा तो निश्चित रूप से उसकी प्यास बुझेगी। मान लो पानी पीने के बाद भी किसी की प्यास नहीं बुझ रही है तो उनको डॉक्टर में क्लिनिक जाकर के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि भी पानी पीने के बाद भी प्यास क्यों नहीं बुझ रही है। ऐसे तो कोई कोई होते हैं। खाना खाए और भूख नहीं मिटे, क्या ऐसा हो सकता है? चाहे बड़े से बड़ा आदमी खाना खाए और चाहे छोटे से छोटा आदमी खाना खाए, खाना खाएगा तो उसकी भूख समाप्त होगी। उसमें खाना कभी भेद नहीं करता कि वह बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है। मिस्री है, उसका स्वभाव क्या है? मीठा देना, मिठास देना। बड़ा आदमी खाए तब तो उसका टेस्ट हो गया मीठा, छोटा आदमी खाए तो उसका टेस्ट हो गया फिटकरी जैसा। यह कैसे हो सकता है? उसका टेस्ट हो गया जहर जैसा। यह कैसे हो सकता है? मिस्री कभी भी अपने स्वभाव को नहीं बदलती। मिस्री का काम है मिठास देना। वह छोटा आदमी खाए चाहे बड़ा आदमी खाए, सबको समान रूप से मिठास देता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। आचार्य भिक्षु ने कहा, धर्म कभी भी भेदभाव नहीं करता। धर्म उदार है, धर्म उदार है। उसको जो अनुगमन करेगा, जो भावना से पालन करेगा, नियम का अनुगमन करेगा, उपासना करेगा, क्रिया अच्छी करेगा, तो चाहे वह व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, उसको धर्म का लाभ क्यों नहीं मिलेगा। जब मिस्री अपना समान टेस्ट दे रही है तो धर्म अपना प्रभाव क्यों नहीं देगा। हाँ, यह जरूर कहा जाता है कि धर्म का स्वभाव क्या है? वह पंगु है। वह चला करके किसी को भी लाभ नहीं देता, वह पंगु है। उसको तो कोई चलाने वाला चाहिए। उसको जो आदमी उसको सारा देकर के चलाएगा, धर्म उसको लाभ देगा। वह चला करके कुछ नहीं बोलता, अपने को धर्म को चलाएंगे, अपन धर्म को आगे बढ़ाएंगे तो धर्म आपको बढ़ाएगा। इसलिए धर्म का प्रभाव अचूक होता है, वह चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न करे। आचार्य भिक्षु ने कहा कि भगवान का धर्म है, वह कैसा है? समुद्र की तरह विशाल है, विशाल है, और आकाश की तरह व्यापक है। आकाश कभी भी छोटे बड़े का भेद नहीं करता। बड़ा देश, छोटा देश, इसका भेद नहीं करता। समुद्र, जंगल, पहाड़, उसका भी भेद नहीं करता। वह समान रूप से व्यापक रूप धारण करता है। इसी तरह समुद्र भी गहरा है और विशाल है, तो धर्म भी विशाल है और व्यापक है। वह किसी भी दायरे में बंधा हुआ नहीं है। आयारो सूत्र में एक जगह आता है, जे जैया जेय पड़ुपन्ना जेय आगमेशा अरहंता भगवंतो ते सब्बे एव माइक खंती, कि जितने भी अतीत में तीर्थंकर हुए हैं और वर्तमान में तीर्थंकर हैं और भविष्य में जितने तीर्थंकर होंगे, वे सब एक समान प्ररूपणा करते हैं।
और वे एक ही बात कहते हैं कि प्राण, भूत, जीव, सत्व, इनकी हिंसा जो करेगा उसको पाप लगेगा, इनकी हिंसा से जो उपरत रहेगा उसको धर्म होगा। और उन्होंने लास्ट में आयरो सूत्र में इसी क्रम में आगे आता है, एस दम्मे दुवे नीये सासये। यही धर्म क्या है? ध्रुव है, नित्य है और शाश्वत है। कितनी गहरी बात कि जो हिंसा करेगा उसको पाप का बंधन होगा, जो हिंसा नहीं करेगा उसको धर्म होगा। वहाँ ये नहीं कहा गया कि सम्यक्त्वी अगर धर्म करेगा तो धर्म होगा, और मिथ्यात्वी अगर हिंसा नहीं करेगा तो उसको धर्म नहीं होगा। तो यह आयरो सूत्र में कहीं पर भी यह बात नहीं कही गई। इससे अपन यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि भगवान के धर्म के साथ मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी का कोई भेद नहीं है। हमारे 25 बोल में 14 गुणस्थानों का वर्णन आता है। 14 गुणस्थानों में 2 गुणस्थान मिथ्यात्वी है, पहला और तीसरा, बाकी सभी गुणस्थान सम्यक्त्वी है। तीसरे को हम छोड़ दें, ये सांशयिक अवस्था है, संशयात्मक अवस्था है, किंतु पहला गुणस्थान मिथ्यात्वी का गुणस्थान है। अनंतानंत जीव इस गुणस्थान में है। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने आएगा कि धर्म को हम दायरे में क्यों बांधें। एक बात हमारे सामने आई कि भगवान महावीर का धर्म इतना उदार, इतना विशाल, इतना व्यापक, इतना गहरा, उसको दायरे में क्यों बांधा गया। तो इतिहास को पढ़ते हैं तो लगता है उस समय में वैदिक परंपरा में यह धारणा बड़ी जोरों से चली कि वेद पढ़ने का अधिकारी कौन है। तो वहां कहा गया जो शूद्र है, जो स्त्री है, जो अशुद्ध लोग हैं, उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। यहां तक अगर कहीं वेद वाणी चल रही है तो उसको सुनने का भी अधिकार नहीं है। लगता है उसका प्रभाव तत्कालीन आचार्यों पर हुआ होगा, तत्कालीन आचार्यों पर हुआ होगा, और उस कारण से भी उन्होंने यह व्याख्या कर दी होगी। किंतु धर्म को एक संकीर्ण दायरे में लेकर के कितना भारी नुकसान कर दिया। जो इतना व्यापक था उसको एक सीमित दायरे में बांध दिया। आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन की स्थापना की। अणुव्रत क्या है? क्या आचार्य तुलसी ने अणुव्रत को दिया है? नहीं। अणुव्रत भगवान महावीर के नियम है, किंतु उसको आंदोलन का रूप किसने दिया? आचार्य तुलसी ने दिया, इसलिए वे प्रवर्तक कहलाए। अगर मान लो केवल सम्यक्त्वी लोगों के लिए होता तो इसको तो स्वीकार करने वाले व्यवहार में हम देखें तो मिथ्यात्वी लोग अधिक हैं। धर्म का संबंध किसी वर्ग से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, किसी वर्ण से नहीं है, किसी लिंग से नहीं है। ये तो जो दिल से, मन से धर्म का अनुगमन करना चाहे वही व्यक्ति धर्म आगे कर सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आचार्य भिक्षु ने इस मिथ्यात्वी क्रिया के संदर्भ में एक पूरे ग्रंथ का निर्माण किया, मिथ्यात्वी क्रिया। उसमें बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने इसका उल्लेख किया है। जयाचार्य ने ब्रह्म विद्वंसन का पहला अधिकार मिथ्यात्वी क्रिया के संदर्भ में लिखा है और उसमें 29 बोल दिए गए हैं। विस्तार से विश्लेषण करके इस बात को प्रमाणित किया है। आचार्य भिक्षु ने एक जगह लिखा, पहले गुंठाने निर्बध करनी करे छे, तिणरी करनी सराया में दोषण जाने, अत्याचार लागो कहे समकित माही, तिणरो न्याय जाण्या तिन मूर्ख ताणे।
पहले गुंठाने, अगर कोई व्यक्ति निर्वध्य क्रिया करता है, उसकी करनी को, उसकी क्रिया को, धार्मिक क्रिया को अगर सराहना करने पर, अनुमोदन करने पर, उसका समर्थन करने पर अगर कोई व्यक्ति उसमें दोष स्थापित करता है, तो यह समझना चाहिए वह ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहलाता है कि जो उनमें सावध्य माने और निर्वध्य का बिल्कुल भी माने नहीं, वह व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। ऐसे न जाने पूरे विस्तार से आचार्य भिक्षु ने इसका विश्लेषण किया है। ठाणम सूत्र में चौथे ठाणे में 4 विकल्प आए हैं, क्योंकि हमारे सामने 2 चीज है, धर्म और संप्रदाय। धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है? धर्म आत्मशुद्धि साधनम धर्म है, जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, वह क्या है? धर्म है। किंतु धर्म करने का आस्थान, धर्म करने की प्रेरणा जहां से मिलती है, उसे अपन क्या कहते हैं? संप्रदाय। ऐसे अनेक अनेक संप्रदाय है। व्यक्ति को लगे कि नहीं, मेरे को इस संप्रदाय से मेरे को विशेष प्रेरणा मिलती है, शुद्ध मार्ग मिलता है, तो वह उस संप्रदाय की सदस्यता स्वीकार करता है। एक व्यक्ति सीए की पढ़ाई करता है, तो सीए की कोई एक जगह नहीं है, इसके कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे देश में फैले हुए हैं, पढ़ाने वाले अलग अलग हैं, किंतु मूल पढ़ाई एक है। सीबीएसई का जो कोर्स करता है, 10वीं का, 12वीं का, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जहां भी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, वहां पढ़ाने वाले अलग हैं, स्कूल अलग है, कॉलेज अलग है, किंतु मूल ज्ञान वह एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो मूल ज्ञान और पढ़ाने वाला स्कूल, ये 2 चीज हो गई। इसी तरह धर्म और संप्रदाय। धर्म आत्मशुद्धि का साधन, जिससे हम क्रिया करते हैं, उपासना करते हैं, सिद्धांतों को मानते हैं, वह धर्म हो गया। उसकी व्याख्या समझाने वाला, उपासना और क्रिया करने का मार्गदर्शन देने वाला कौन है? संप्रदाय। तो हमारे सामने आया, क्या धर्म और संप्रदाय एक है या भिन्न है? क्योंकि मिथ्यात्व की क्रिया में निर्वध्य नहीं है। मिथ्यात्व की क्रिया, यह स्थापना कौन कर रहा है? संप्रदाय कर रहा है, धर्म नहीं कर रहा है। धर्म तो कहता है कि उसकी करनी में धर्म है, मिथ्यात्व की करनी में, किंतु संप्रदाय वाले क्या कहते हैं कि उसकी करनी में निर्वध्यता नहीं है। तो प्रश्न आया कि धर्म और संप्रदाय 1 या 2? तो ठाणम सूत्र में इसकी चतुष्पदी आती है। चतुष्पदी का पहला पद है, एक एक व्यक्ति धर्म को छोड़ देते हैं किंतु संप्रदाय को नहीं छोड़ते। दूसरा विकल्प, एक एक व्यक्ति संप्रदाय को छोड़ देते हैं किंतु धर्म को नहीं छोड़ते। तीसरा विकल्प हो गया, एक एक व्यक्ति न संप्रदाय को छोड़ते हैं और न धर्म को छोड़ते हैं। और चौथा विकल्प है, एक एक व्यक्ति धर्म और संप्रदाय दोनों को छोड़ देते हैं। यह ठाणम सूत्र की चतुष्पदी है। इन विकल्पों से यह स्पष्ट हो गया कि एक एक व्यक्ति संप्रदाय को छोड़ देते हैं किंतु धर्म को नहीं छोड़ते। इसका मतलब हो गया, संप्रदाय अलग है, धर्म अलग है। संप्रदाय को छोड़ने पर भी वह व्यक्ति धर्म कर सकता है, यह ठाणम सूत्र में कहा है। क्योंकि दूसरा विकल्प यही है, संप्रदाय को छोड़ दिया किंतु धर्म को नहीं छोड़ा, वह धर्म है। तो संप्रदाय और धर्म अलग अलग है। धर्म हमारे लिए मुख्य है, संप्रदाय केवल उसका साधन है किंतु वह साध्य नहीं है। साध्य क्या है? धर्म है, किंतु संप्रदाय साधन बन सकता है, साध्य की कोटि में नहीं आ सकता। यह इस ठाणम सूत्र की चतुष्पदी से यह स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाता है।
अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि मिथ्यात्व की करनी, तेरापंथ की मान्यता यह है, तेरापंथ की मान्यता इस रूप में है कि भगवान महावीर ने यह कहा है कि मिथ्यात्व की करनी सत्य है, निर्वध्य है। अभिधान राजेंद्र कोश, उसमें एक जगह आता है कि मिथ्यात्व अगर कोई अच्छी क्रिया कर रहा है वह क्रिया सकाम है। हमारे सामने दो शब्द आते हैं, सकाम और अकाम। सकाम का मतलब क्या है? जो मोक्षाभिलाषा के साथ की जाती है, मोक्ष पाने की कामना के साथ की जाती है, वह निर्जरा सकाम है। जो मोक्ष की अभिलाषा के बिना की जाती है वह क्या हो गई? अकाम। की जाती है या कई बार अपने आप हो जाती है, बिना किसी ज्ञान के, कुछ नहीं होता, तो उससे अकाम निर्जरा हो जाती है। तो अभिधान राजेंद्र कोश में यह बात प्रमुखता से कही गई, अगर वह अच्छी क्रिया कर रहा है तो उसकी क्रिया निर्वध्य माननी चाहिए, सकाम माननी चाहिए। इसके साथ साथ एक तात्विक ग्रंथ मिलता है, प्रश्नोत्तर मणिरत्न माला, जिसका निर्माण स्थानकवासी परंपरा के एक महान तत्वज्ञ संत मणिलाल जी महाराज, उन्होंने इस ग्रंथ का आलेखन किया है और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मिथ्यात्वी अगर सत्क्रिया करता है तो वह मेरी दृष्टि में सकाम निर्जरा है, और सकाम निर्जरा जहाँ होगी वह करनी निर्वध्य होगी। करनी निर्वध्य है तो निर्वध्य कहें, चाहे धर्म कहें, चाहे अध्यात्म कहें, कुछ भी कहें, वह उसी की कोटि में आता है। अर्थात जो सुलझे हुए आचार्य थे उन्होंने भी ये बात कितनी प्रमुखता के साथ कही है। हमारे आगम ग्रंथों में सिद्धों के 15 भेद बताए हैं, सिद्धों के 15 भेद बताए हैं। ऐसे तो सिद्धों का अपने आप में क्या भेद होता है? जो आत्मा कर्म मुक्त हो गई और मोक्ष में अवस्थित हो गई, उसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, सारा प्रकाशमय है। किंतु सिद्ध जिस स्थिति से बनते हैं उसकी पूर्व अवस्था के अनुसार उनके 15 भेद किए गए हैं। जैसे तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध। तीर्थ की स्थापना होने के बाद जो सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं उन आत्माओं को तीर्थ सिद्ध कहते हैं। तीर्थ की स्थापना नहीं हुई और उसके पहले ही कोई जीव मोक्ष चला गया, उसको हम अतीर्थ सिद्ध बोलते हैं, और उसमें नाम आता है मरुदेवी माता का। तीर्थ की स्थापना हुई नहीं थी, उसके पहले उनका निर्वाण हो गया। ऐसे ही तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध। तीर्थंकर के रूप में जो सिद्ध होते हैं वे तीर्थंकर सिद्ध, उसके अलावा जितने जीव सिद्ध होते हैं उनको अतीर्थंकर सिद्ध कहा जाता है। उन 11 भेदों में, उन 15 भेदों में 2 शब्द आते हैं। उसमें पहला है गृहलिंग सिद्ध, अर्थात कोई गृहस्थी के वेश में है, गृहस्थावस्था में है और वहाँ बैठा बैठा सामाई कर रहा है, अनुप्रेक्षा कर रहा है, अनुचिंतन कर रहा है, और उस अनुप्रेक्षा करते करते और उसकी भावधारा निर्मल बनी, और उस भावधारा की निर्मलता में वह 6ठे 7वें गुणस्थान में आया तो भावों में क्या ले लिया? साधुत्व ले लिया, और उन्हीं परिणामों में आगे बढ़ा। 8वें गुणस्थान में आया, क्षपक श्रेणी ली, और वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते 11वें गुणस्थान को अतिक्रांत किया, 12वें गुणस्थान में मोह को क्षीण किया, और 13वें गुणस्थान में अवशिष्ट 3 आघाती कर्मों का क्षय किया, और वह केवल ज्ञानी बन गया। वेश क्या है? गृहस्थ का वेश है, और गृहस्थ के वेश में वह केवल ज्ञानी बन गया। और इसका तो हमारे उदाहरण आता है भरत चक्रवर्ती का। वह आरिसा महल में, कांच के महल में बैठा था, और वहाँ अपने आभूषण उतार करके आरिसा में अपने चेहरे को देखा,
अरे मेरा चेहरा तो इतना तेजस्वी है, इतना तेजस्वी नहीं लग रहा है, ये क्या है? वापस आभूषण पहने तो तेजस्विता आ गई। और मन में सोचा, अरे देखो रे, ये शरीर तो अनित्य है, ये परिवार अनित्य है, ये समृद्धि अनित्य है, और खास तौर से शरीर की अनुप्रेक्षा करते करते उनकी भावधारा निर्मल बनी और उसी वेश में क्या हुआ, 13वें गुणस्थान में आए और केवल ज्ञानी बन गए। ये अपनी परंपरा है। अगर गृहस्थ के वेश में कोई केवल ज्ञानी बन गया तो वह सबसे पहले वेश को धारण करेगा। उसके पहले कोई वंदना करना चाहेगा तो उसको भी वह इनकार करेगा, अभी वंदना नहीं करना, अभी मैं गृहस्थ के वेश में हूँ, और वह मुनित्व के वेश में आकर के और उस क्रम में आ जाता है। तो ये तो स्पष्ट आगमों में आ रहा है कि गृहस्थ के वेश में भी वह साधुत्व, वह केवल ज्ञानी बन सकता है। तो अगर वह गृहस्थ के वेश में साधु बन सकता है तो क्या साधु को ही अधिकार है केवल कि मोक्ष को प्राप्त करना? यह कैसे संभव हो सकता है? और उससे भी आगे महत्वपूर्ण शब्द आया, अन्य लिंग सिद्ध। अन्य लिंग सिद्ध का मतलब क्या है? जो जैन धर्म की परंपरा में नहीं है, जैन धर्म को मानते नहीं है, मानना छोड़ दो, वह जैन धर्म के बारे में कभी जानता नहीं, कभी नाम सुना नहीं, ऐसा अन्य परंपरा का साधु, उसके भीतर में भी सहजता आ सकती है, सरलता आ सकती है, कसाय प्रतनु हो सकती है, और ऐसी स्थिति में वह भी कोई अनुप्रेक्षा के प्रयोग में लग गया और उस अनुप्रेक्षा के प्रयोग में वह भी शुद्ध साधुत्व में आ सकता है। 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान को प्राप्त करके वो केवल ही बन सकता है। यह हमारे आगमों में जगह जगह इसका वर्णन आता है। तो जब अपन यह कहें कि नहीं, जो सम्यक्त्वी होगा वही आगे बढ़ सकेगा, मिथ्यात्वी की क्रिया बहुवृद्धि को बढ़ाने वाली है, तो वह तो मिथ्यात्वी, अन्य लिंग वाला तो मिथ्यात्वी है, और वह जब केवल ज्ञानी बन सकता है तो यह कैसे मानेंगे कि मिथ्यात्वी की क्रिया बहुवृद्धि कारक होती है? जब यह बात कही जाती है तब टाल मटोल करके इधर उधर की बातें शुरू हो जाती है, क्योंकि हम जो बात कहते हैं आगम प्रमाणों से वह अकाट्य होने चाहिए, कहीं कटने नहीं चाहिए। अगर वह कटने लग गई तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। भगवती सूत्र में एक शब्द आता है केवल ज्ञानी, जो अलग अलग प्रकार के केवल ज्ञानी आते हैं, उन केवल ज्ञानियों में एक केवली का नाम आता है, वह आता है असोच्चा केवली। असोच्चा केवली अर्थात अश्रुत्वा केवली। अश्रुत्वा केवली का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने कभी धर्म सुना नहीं, धर्म को जाना नहीं, धर्म का ज्ञान किया नहीं, धर्म को कभी देखा नहीं, साधुओं को कभी देखा नहीं, ऐसा व्यक्ति वह भी केवल ज्ञानी बन जाता है। तो उसको कहा जाता है असोच्चा केवली। तो फिर उनसे प्रश्न किया जाता है, ऐसा असोच्चा केवली आपके दृष्टि में सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी? तो उनको मानना पड़ेगा मिथ्यात्वी। तो वह मिथ्यात्वी जब है तो फिर वह केवल ज्ञानी कैसे बना? क्योंकि वह तो कोई भी अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी करेगा तो भी क्या होगा? धर्म तो होगा नहीं उनकी परंपरा के अनुसार, उनकी मान्यता के अनुसार, अपितु उसके कर्म का बंध होगा। जो कर्म का जब नया बंध हो जाएगा और पहले से बंधा हुआ है, ऐसी स्थिति में उसको केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकेगा? या आकर के उनके तर्क लड़खड़ाने लग जाते हैं। भगवती सूत्र में विस्तार से एक जगह आराधना का प्रसंग आता है कि आराधना कौन व्यक्ति करता है, कम ज़्यादा कौन करता है, उसकी विराधना कौन करता है। आराधना को मार्ग तो मिला पर कोई कोई विराधना भी कर लेता है। तो आराधना और विराधना के आधार पर भगवती सूत्र में 4 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख आता है। 4 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख आता है। पहला है देश देशाराहाय अर्थात देश आराधक। दूसरा आता है देश विराहाय अर्थात देश विराधक। तीसरा आता है सब आराहाय अर्थात सर्व आराधक।
और चौथा आता है सर्व विराधक अर्थात क्रियाहीन मिथ्यात्वी। अब पहला पॉइंट लें, देश आराह है। आराधक का मतलब क्या होता है कि जो धर्म के नियमों का सही रूप में पालन करता है, उसमें दोष नहीं लगाता है। अगर कोई थोड़ा बहुत दोष लग जाता है तो उसका प्रायश्चित लेकर के, दंड लेकर के अपने आप को विशुद्ध बना लेता है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को क्या कहा जाता है? आराधक। जो उनमें दोष लगा देता है वह व्यक्ति उन दोषों के आधार पर उतना उतना विराधक हो जाता है। यह एक सिंपल परिभाषा है। तो पहला पॉइंट आया देशाराहाय। देश का मतलब कंट्री नहीं है, नेशन ये अर्थ नहीं है। या देश का अर्थ है थोड़ा, अल्प। तो देश आराहाय अर्थात थोड़ा आराधक। तो थोड़ा आराधक कौन होगा? ऐसा मिथ्यात्वी जो सम्यक क्रिया कर रहा है। तो पूरा आराधना में वह थोड़ा आराधक है, बाकी तो वह विराधक है ही। जितनी जितनी वह सत्क्रिया कर रहा है, निर्वध्य क्रिया कर रहा है, उतना उतना वह क्या है? आराधक है। दूसरा है देश विराधक। ऐसा चारित्रहीन विसम्यक्त्वी कि जो आराधना बराबर कर रहा है किंतु कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी विराधना करता है, तो उसको देश विराधक कहा है, अतः वह थोड़ा विराधक है। इसमें लगभग सावक लोग आते हैं। तीसरा है सर्व आराधक। जो पूरा आराधक होता है उसमें कौन आते हैं? साधु संत आते हैं, साधु साध्या आते हैं। चौथा है सर्व विराधक अर्थात वह पूरी विराधना करता है। ऐसे वे मिथ्यात्वी होते हैं जो क्रियाहीन है, उपासनाहीन है, धर्महीन है, सत्क्रियाहीन है। उनको क्या कहा जाता है? सर्व विराधक कहा जाता है। अगर मान लो उनसे पूछा जाता है कि 3 पॉइंट तो आप जैसा कहते हैं वैसा है, ये बताओ देश आ रहा है कौन होगा, तो वे लड़खड़ा जाते हैं, वो इधर उधर की बातें करती हैं, तो वे तर्कों से उनके पॉइंट कट जाते हैं। तो इसमें वही व्यक्ति आते हैं, ऐसे मिथ्यात्वी लोग आते हैं कि जो सत्क्रिया करते हैं, अच्छी क्रिया करते हैं। तो यह मानना पड़ा, आचार्य भिक्षु ने कहा यह स्पष्टतः मानना पड़ेगा कि अगर देश आराधक कहा है, तो अगर मान लो मिथ्यात्वी के पाप ही पाप लगता है, धर्म होता ही नहीं है, तब तो चौथा पॉइंट कहा हुआ है ही सर्व विराधक। सर्व विराधक इसी के लिए कहा गया। इसका मतलब है उसकी अच्छी क्रिया फल देने वाली होती है, सकाम होती है, निर्बद्ध होती है। इसी आधार पर पहला बिंदु कहा गया देशाराहय, देश आराधक अर्थात सम्यक क्रिया करने वाला मिथ्यात्वी वह देश आराधक होता है। यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। यह गड़बड़ कहाँ हुई कि एक जगह आगम में ऐसा कह दिया गया कि मिथ्यात्वी विराधक होता है। वह किस लिए कही गई? समग्रता के आधार पर कही जाती है। केवल आराधक और विराधक 2 शब्द दिया जाता है, उसमें श्रावक भी विराधक की कोटि में आ जाता है। केवल साधु और गृहस्थ 2 ही चीज आती है। तो समग्रता की दृष्टि से भी कई जगह वर्णन आता है। अनुयोग द्वार में एक जगह आता है कि वहाँ प्रश्न पूछा भगवान महावीर से कि भगवान पूर्व दिशा में धर्मास्तिकाय है? भगवान ने कहा नहीं, वहाँ धर्मास्तिकाय नहीं है। तो भगवान पश्चिम दिशा में धर्मास्तिकाय है? नहीं है। तो भगवान उत्तर और दक्षिण में धर्मास्तिकाय है? नहीं है। तो भगवान ये ऊर्ध्व दिशा में धर्मास्तिकाय है कि नहीं है? तो भगवान अधो दिशा में धर्मास्तिकाय है कि नहीं है? पूछने वाले ने सोचा भी क्या बात है। तो अगला प्रश्न पूछा, भगवान पूरे लोक में धर्मास्तिकाय है? हाँ, पूरे लोक में धर्मास्तिकाय है। ये किस लिए कहा गया? समग्रता की दृष्टि से कहा गया। बाकी तो पूर्व पश्चिम सब तरह धर्मास्तिकाय है, किंतु उन्होंने पूरे लोक व्यापी होने से समग्रता की दृष्टि से यह बात कही गई। तो कहीं कहीं विकल्प के साथ कही जाती है और कहीं कहीं बात समग्रता के आधार पर कही जाती है। इसको, इस भेद को
हमें अच्छी तरह से समझना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिथ्यात्व की क्रिया को उन्होंने अधर्म तो माना ही, पहली बात, और उसको भववृद्धि कारक माना, यह सबसे बड़ी विडंबना मानी जाती है। वैराग्य उत्पन्न होता है किसी किसी को, तो वैराग्य उत्पन्न कैसे होगा? क्या मिथ्यात्व अवस्था में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा? वैराग्य उत्पन्न अगर मिथ्यात्व मानेंगे तो फिर उसके सच्चिंतन को भी, अच्छे चिंतन को भी, अनुप्रेक्षा को भी अच्छा मानना पड़ेगा। तो ये सारी वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए इस बात को प्रमुखता के साथ कहा गया कि सूर्य है, सूर्य का प्रकाश क्या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है? वह तो कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, समान रूप से सबके साथ चलता है। कोई भी उसका उपयोग करना चाहिए, आतप का, प्रकाश का, वह हर व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। यह बात प्रमुखता के साथ कही गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे निरुक्ति ग्रंथों में भी यह बात कही गई कि जो लोग अच्छी क्रिया करते हैं उनके हमेशा सत्क्रिया मानना होगा और उसकी क्रिया को निर्वध्य और धर्म के अंतर्गत मानना होगा। आज हमारे सामने सबसे बड़ा अहम प्रश्न यह है कि अगर हम धर्म को अलग अलग दुकानों में बांट देंगे, उसके अलग अलग चौखट में बांध देंगे, तो धर्म का उज्जवल पक्ष खत्म हो जाएगा। अमुक व्यक्ति धर्म करने का अधिकारी है, अमुक व्यक्ति धर्म करने का अधिकारी नहीं है। अमुक व्यक्ति कुछ पाने का अधिकारी है, अमुक व्यक्ति यह पाने का अधिकारी नहीं है। ये अगर विभेद किया तो मानव मानव के बीच में कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। पहले जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय में एक क्लब बना था, भारत सहायता क्लब। तो बाद में इसमें कई देश जुड़े हुए थे, वे भारत की किसी भी योजना में उसको दान देते थे, उसको डोनेशन देते थे। बाद में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने कहा भी भारत सहायता क्यों दें? जब आप लोग हमें पैसा देते हैं तो लोन के साथ देते हैं, चाहे कम पैसे में आप कम ब्याज पर देते हैं, पर हम आपको चुकाते हैं, तो सहायता क्यों? सहायता अलग चीज़ है। आप हमें एज ए बैंक के रूप में लोन दो, ये सहायता शब्द हटा दो। ये क्यों किया गया कि आप और हम एक हैं। आप देने वाले हैं तो आपके पास पैसा तब देते हैं, हमारे पास नहीं, हम आपसे लेते हैं तो आपकी शर्तों के अनुरूप लेते हैं, हम आपको ब्याज देते हैं, तो फिर हम इस रूप में क्यों सामने आए? कितने गहरी बात। यह निश्चित है एक व्यक्ति मिथ्यात्व क्रिया करता है, मिथ्यात्व व्यक्ति, और एक सम्यक्त्व क्रिया करता है, उसमें फर्क पड़ता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति लेसन पढ़ता है और एक कम बुद्धिमान लेसन पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, दोनों के ग्रेस्पिंग में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वो तो फर्क पड़ेगा। एक सम्यक्त्व व्यक्ति क्रिया करता है, उसका लाभ अलग होगा, किंतु ये नहीं कह सकते कि वही क्रिया मिथ्यात्व करता है, उसको लाभ क्यों नहीं होगा। एक सम्यक्त्व व्यक्ति सत्य बोलता है, वह धर्म है। वही सत्य एक मिथ्यात्व बोलता है, उसको धर्म क्यों नहीं मानेंगे? जबकि कई संप्रदाय हमारी जैन परंपरा में उसके सत्य बोलने को भी पाप मानती है, पाप मानती है। तो यह कैसे संभव होगा? इसलिए आचार्य तुलसी ने शावक प्रतिक्रमण में लिखा है ना कि अहिंसा और सत्य ये हर व्यक्ति के लिए भिन्न नहीं हो सकते। जैसे सूर्य का ताप सबके लिए समान है, इसी तरह सत्य का अनुपालन और अहिंसा का अनुपालन हर व्यक्ति के लिए समान है। एक मिथ्यात्व व्यक्ति ने कहा, मैं किसी भी निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूंगा। ऐसा अगर नियम लेता है तो उसको धर्म क्यों नहीं होगा? एक हिंसा को उसने छोड़ा, तो हिंसा को छोड़ना
हमेशा अध्यात्म होगा, धर्म होगा, निर्वध्य होगा, सकाम होगा। इसको हम अधर्म नहीं मान सकते। अगर इस तरह विभेद मानेंगे तो सबसे बड़ा सवाल यह आएगा कि जो श्रावक बन रहे हैं, जो साधु बन रहे हैं, वे पहले मिथ्यात्वी थे। तो मिथ्यात्वी अवस्था में जो भी क्रिया करेंगे वह अगर बहुवृद्धि कारक होगी तो फिर वे चारित्र को कैसे प्राप्त किया, सम्यक्त्व को कैसे प्राप्त किया? जब तक कर्म हड़के नहीं होंगे तब तक वे श्रावकत्व को, सम्यक्त्व को, साधुत्व को, केवल ज्ञानित्व को कैसे प्राप्त करेंगे? अगर मिथ्यात्व की क्रिया को बहुवृद्धि कारक मानेंगे तो ये सारी चीजें असंभव हो जाएगी। इसलिए भगवान महावीर का सिद्धांत यह है कि हम किसी को भी किसी में बांध नहीं सकते। अगर वह अच्छी क्रिया कर रहा है तो अच्छी क्रिया के बल पर आगे बढ़ेगा। भगवान महावीर ने 2 प्रकार का धर्म बताया, संबर धर्म, निर्जरा धर्म। संबर धर्म उस सम्यक्त्व को होता है जिसने कोई न कोई प्रत्याख्यान किया है, किंतु उससे पहले कौन सा धर्म होता है? निर्जरा। निर्जरा एक ऐसा तत्व है कि वह मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी हर व्यक्ति को होती है। अगर निर्जरा नहीं होगी तो आत्म उज्ज्वलता कैसे होगी? आत्म उज्ज्वलता नहीं होगी तो जीव सम्यक्त्व कैसे बनेगा? जीव सम्यक्त्व नहीं बनेगा तो वह श्रावकत्व की दिशा में पंचम गुणस्थान में कैसे आएगा? अगर उसके और आगे आत्मा की उज्ज्वलता नहीं होगी तो वह 6ठे 7वें गुणस्थान में आकर के साधु कैसे बनेगा? उसके आगे भी कैसे बढ़ेगा? इसलिए भगवान महावीर के सिद्धांतों के आधार पर आचार्य भिक्षु ने यह प्रमाणित किया है कि मिथ्यात्वी की सत्क्रिया सकाम है, निर्वध्य है, बहुवृद्धि कारक नहीं, भवों को कम करने वाली है, संताप हरने वाली है और वह भगवान महावीर की आज्ञा में है। सबसे बड़ी बात है उसकी क्रिया को आज्ञा बाहर नहीं मानेंगे, वह भगवान महावीर की आज्ञा में है, यह मानना पड़ेगा। रोहिणिया चोर जिसने इतने पाप किए, इतनी चोरियां की, भगवान की वाणी कान में पड़ी, वह भी जबरदस्ती उसने सुनी। उस एक छोटी सी वाणी, छोटे से वाक्य ने उसको बचा लिया और उसके बचाने का परिणाम यह हुआ उसके मन में भगवान के प्रति आस्था उत्पन्न हो गई। अगर उस वाणी से प्रभाव नहीं आता और वह बहुवृद्धि कारक होता तो रोहिणी का उद्धार कैसे होता? कैसे उद्धार होता? तामली तापस जिसने कितनी दुर्धर तपस्या की, दुष्कर तपस्या की, किंतु वह मिथ्यात्व अवस्था में था। अगर उसकी क्रिया से निर्जरा नहीं होती तो वह पहले देवलोक का इंद्र कैसे बनता? उसको तो फिर उनकी परिभाषा के दूसरे देवलोक का इंद्र कैसे बनता? दूसरे देवलोक का ईशान इंद्र कैसे बनता? यह संभव नहीं था। इसका मतलब यह हो गया कि उसकी सत्क्रिया, उसने अच्छी क्रिया की, तब उसके निर्जरा हुई, पुण्य का बंध हुआ, तब वह इतने बड़ा इंद्र, ईशान इंद्र बन गया। इसलिए आचार्य भिक्षु ने भगवान महावीर की वाणी को आगे बढ़ाते हुए जो कहा कि जो व्यक्ति पहले गुणस्थान में होने वाली या मिथ्यात्व के होने वाली निर्वध्य करने को अकाम मानते हैं, सावध्य मानते हैं, बहुवृद्धि कारक मानते हैं, वे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं और वे भगवान महावीर की वाणी का लोप करने वाले हैं। भगवान अगर मिथ्यात्वी अच्छी क्रिया कर रहा है, सत्क्रिया कर रहा है, वह भगवान की आज्ञा में है, निर्वध्य है और वह उसके आत्मा को और आगे बढ़ाने वाली है, मोक्ष को और निकट करने वाली है, देश आराधक उसको कहा है। तो हम इस सिद्धांत को अच्छे से समझें और उस दिशा में आगे बढ़ें। ओम अरहम। 13 पंथ है। दर्शन का सबसे पहला और प्रमुख सिद्धांत मिथ्यात्वी की सत्कर्णी धर्म है। इस पर आपने आगमों का, आगमेत्तर ग्रंथों के साथ में विवेचन सुना। अब आगे आप दान, अनुकंपा और मूर्ति पूजा आदि अनेक विषयों पर सुनेंगे। कल का विषय दान का विषय है, जो दान अनुकंपा का विषय है, जिसे आप सुनेंगे। आप सुने मंगल पाठ।
मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि।